नमस्कार, स्वागत है आपका 100 गांव 100 खबर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए रफ्तार के साथ सभी खबरों पर डालते हैं नजर। सीतापुर में कच्ची शराब खुलेआम बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध शराब बेचने के धंधे से जुड़े हैं नाबालिग बच्चे। हरदोई के मल्लावा में पुलिस पर पिटाई का आरोप। पति पत्नी के विवाद में कूदी पुलिस। मल्लावा कोतवाली में तैनात है दोनों पुलिसकर्मी। शामली में पुलिस ने अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद। तरबूजा से लदे ट्रक में हो रही थी तस्करी। सहारनपुर में नाग नागिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने वीडियो बनाया। एटा में चलती कार में लगी आग। कार में सवार थे 2 बच्चे, 4 लोग थे। कार से कूदकर सभी ने जान बचाई। सभी की हालत गंभीर। कुशीनगर में कोरोना को लेकर फैला अंधविश्वास। महिलाएं कर रही हैं कोरोना देवी की पूजा। लड्डू लौंग चढ़ाकर प्रकोप शांत करने की प्रार्थना कर रही हैं। कानपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली। महाराजपुर थाना क्षेत्र के महौली इलाके में मुठभेड़। असलाह, कारतूस और बाइक बरामद। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। पुलिस के रोकने के बाद बदमाश ने की थी फायरिंग। एक सिपाही को गोली लगी थी। पुलिस ने अपराधी धर्मेंद्र यादव को अरेस्ट किया। अमेठी के गौरीगंज में दबंग एक शख्स को तलवार लेकर दौड़ाया। दबंग ने चुनावी रंजिश में जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। बदायूं के बिलसे इलाके में रिक्शा ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश। दबंग ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। गंभीर हालत में ड्राइवर का चल रहा है इलाज। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद मामले को संदिग्ध मान रही है पुलिस। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिलने की बात कही गई। मेरठ में आज से खुल गई फूलों की दुकानें। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और हॉटस्पॉट वाली जगहों को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों में दुकानें खुल रही हैं। गोरखपुर में लॉकडाउन को लेकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाया चेकिंग अभियान। मास्क नहीं लगाने पर लोगों को चेतावनी दी। बागपत में वकीलों ने वकील के चैम्बर में जमातियों की एंट्री पर बैन लगा दी है। जमातियों के समर्थक वकीलों के खिलाफ भी पोस्टर लगाया गया। जमातियों का केस लड़ने वाले वकील से नाराज हैं बागपत के बाकी वकील। कोरोना फैलाने के लिए जमातियों को जिम्मेदार मानते हैं लोग। प्रयागराज के धूरपुर सब्जी की दुकानों पर पुलिस ने चलाई गाड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। एक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। लाइन हाजिर होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर ने कहा, भीड़ के डर से तेजी से भगाई थी गाड़ी। किसी का नुकसान करना इरादा नहीं था। जहां से पुलिस ने तैयार की ट्रांसपेरेंट पीपीई किट। एसएसपी ने किट पहनकर हॉटस्पॉट के इलाकों का दौरा किया। जल्द ही पुलिसकर्मियों को मिल सकती है ऐसी ही किट। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने की जहां से पुलिस की तारीफ। लोगों से पुलिस की बात मानने की अपील की। जौनपुर में जमीन के विवाद में शख्स की हत्या। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों ने घटना के विरोध में लगाया था जाम। शाहजहांपुर में चाचा ने जमीन के विवाद में भतीजे और भतीजी को गोली मारी। दोनों की हालत नाजुक। वारदात के बाद से ही वो फरार। कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि ने सैनिटाइजर को बताया जहर। कहा, इसके इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर जहर है, इसे इस्तेमाल न करें और सैनिटाइजर से कैंसर का भी खतरा है। गोरखपुर में पशु तस्करों के गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की। गिरफ्तार पशु तस्करों के चंगुल से जानवरों को पुलिस ने मुक्त कराया। यूपी के बॉर्डर इलाकों से छोटे पशुओं को पकड़कर बिहार बेचते थे ये सभी। अमेठी पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्टल बरामद की। 27 मई को अमेठी के शिवरतनगंज में एसपी नेता के बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस ने कहा, प्रेम प्रसंग के विवाद में मर्डर।
शामली में पुरानी रंजिश में लड़के को मारी गई गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। कांधला इलाके का ये पूरा मामला। घायल लड़के के पिता ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ लिखवाई एफआईआर। पुलिस घटना को मान रही संदिग्ध, जांच जारी। बाराबंकी में एक परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली। नगर कोतवाली के सफेराबाद की घटना, 5 मौत से इलाके में सनसनी। पिता ने खुदकुशी की। आर्थिक तंगी बताई जा रही है परिवार की आत्महत्या की वजह। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। मरने वालों में माता, पिता और 3 बच्चे शामिल। अंबेडकर नगर में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। ग्रामीणों ने पुलिस पर घूसखोरी का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी के निघासन में अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया। कई पुलिसकर्मी घायल। वन विभाग की जमीन खाली करवाने गई थी यहां पर टीम। इस मामले में 50 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ग्रामीणों ने 804 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका। प्रोड्यूसर एकता कपूर का पुतला। वेब सीरीज में सेना के अपमान का आरोप लगाया। पुतला जलाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिया थाने में की एकता कपूर की शिकायत। लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में कंटेनर ने स्कॉर्पियो में टक्कर मारी। हादसे में 9 लोगों की मौत। नवाबगंज के वाजिदपुर गांव के पास हुआ हादसा। प्रतापगढ़ हादसे में मृतकों के बारे में पूरी खबर। सभी बिहार के रहने वाले। हादसे की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। लूटपाट के मामले में फरार था बदमाश। मुठभेड़ घायल बदमाश पर पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 का इनाम। एनकाउंटर के बाद बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हरदोई के हरपालपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट और फायरिंग में 9 लोग घायल। 3 को गोली लगी है। सबकी हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। शराब के नशे में शुरू हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। गन्ना खरीद नहीं होने से किसान परेशान था। आत्महत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी। किसानों और अधिकारियों में झड़प। आर्थिक मदद के आश्वासन के बाद माने लोग। कानपुर देहात के एसपी अनुराग वत्स ने फ्लीट रुकवाकर घायल की मदद की। सड़क पर घायल हालत में मिला था एक शख्स। सरकारी गाड़ी से भिजवाया हॉस्पिटल। अल्मोड़ा में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। गांव लौटे प्रवासी का घर बनाने में पुलिस वालों ने मदद की। उत्तराखंड पुलिस ने मदद का वीडियो ट्वीट किया। फरुखाबाद में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त। आरोपी सरकारी ठेकों पर बनाकर बेचते थे नकली शराब। बलरामपुर में क्वारंटीन हुए प्रवासी श्रमिकों को बांटा जा रहा सड़ा हुआ आलू। एसडीएम के निरीक्षण में सामने आई सच्चाई। कार्रवाई के निर्देश। कानपुर देहात में खाद्य विभाग इंस्पेक्टर्स की बड़ी लापरवाही। घर बैठे 4 फूड इंस्पेक्टर्स ने जिला प्रशासन को सौंप दी कम्युनिटी किचन की फर्जी रिपोर्ट। डीएम ने सभी से जवाब मांगा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में राम विलास वेदांती ने दर्ज कराया अपना बयान। बोले उन्होंने नहीं तोड़ा कोई मस्जिद, वहां पर मंदिर था। संभल में उड़ाई जा रही है लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। 4 पहिया गाड़ियों में बैठाई जा रही हैं 20-20 सवारियां। प्रशासन खामोश। भोपाल जीआरपी के सिपाही ने श्रमिक ट्रेन में 3 साल की बच्ची के लिए पहुंचाया दूध का पैकेट। सिपाही ने ट्रेन के साथ दौड़ लगाकर बच्ची की मां को सौंपा दूध का पैकेट। जीआरपी जवान के हौसले की हो रही तारीफ। जिस परिवार की बच्ची के जवान ने ट्रेन के साथ दौड़ लगाई वो बहराइच के रहने वाले हैं। अपनी मां के साथ श्रमिक ट्रेन में यात्रा कर रही है बच्ची। अमरोहा के हसनपुर में तेंदुए का आतंक। अब तक हमले में 3 लोगों पर हमला कर चुका है। तेंदुए को ट्रेस करने में जुटे अधिकारी। अमरोहा पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर करते थे हाथ साफ। आरोपियों से चोरी की कई बाइक्स बरामद। मुरादाबाद में बिना मास्क वालों पर पुलिस कर रही सख्ती। चेतावनी के बाद भी पकड़े जाने पर किया जा रहा चालान। बार बार नियम तोड़ने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। प्रतापगढ़ के राजापुर बाजार में स्टेट बैंक के जनरेटर में आग लगने से हड़कंप। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आगरा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिपर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस का मामला। प्रतापगढ़ के बागरा इलाके में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर लाठी से पिटाई की। लड़के का पिटाई का वीडियो भी वायरल किया। पीलीभीत में बीच सड़क पति पत्नी के बीच विवाद। पहले पति ने पत्नी को पीटा, लहूलुहान कर दिया, फिर पत्नी ने चप्पलों से पति की पिटाई की। सहारनपुर के एसएसपी ने चिल्काना थाने के 3 सिपाहियों को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किया। बिना एसएचओ से पूछे दबिश देने चले गए थे ये सिपाही। बांदा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से घरों में रहने की अपील की। शर्तों के साथ दुकान खोलने की परमिशन दी गई। यूपी के शिक्षा विभाग में चल रहा नियुक्ति का बड़ा खेल। एक ही टीचर की 25 स्कूलों में दिखाई गई तैनाती। पिछले 13 महीनों में दी गई सैलरी 1 करोड़ से ज्यादा। 13 महीने में एक ही टीचर ने 25 जगहों पर तैनाती के नाम पर 1 करोड़ रुपए की सैलरी उठाई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मामला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। जांच के बाद की जाएगी आरोपियों पर कार्रवाई। 4 से 5 स्कूलों में गड़बड़ी की आशंका। प्रयागराज पुलिस ने पैसे लेकर शिक्षक भर्ती करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। भदोही और प्रयागराज से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7,50,000 रुपए और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। कट ऑफ से बाहर हुए अभ्यर्थियों को बनाते थे निशाना। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। मिर्जापुर के लालचंद में बारिश की वजह से गिरा मकान। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश से नटवा रेल ओवरब्रिज पर भी पानी भर गया। कई गाड़ियां फंस गई। सहारनपुर में खस्ताहाल सड़क पर केमिकल से भरे टैंकर के 2 पहिए निकले। स्पीड कम होने से टला बड़ा हादसा। बारिश की वजह से टूट गई थी बाइक। कानपुर में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ जीआरपी में तैनात सिपाही कोरोना संक्रमण से हुआ मुक्त। अस्पताल से मिली छुट्टी। वापस आने पर सिपाही का तालियों से हुआ स्वागत। 20 से 23 जून के बीच होंगी उत्तराखंड की बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी कुछ विषयों की परीक्षा। आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार कैडेट्स के परिजनों को नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। 13 जून को पासिंग आउट परेड। रुड़की के भगवानपुर से 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। हरिद्वार और सहारनपुर के रहने वाले हैं आरोपी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 9 गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया। अवैध खनन में लगी थी ये गाड़ियां। कोसी नदी में चल रहा था अवैध खनन। देश में कोरोना के अब तक कुल 2,36,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 9,887 नए मरीज। 6,642 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी में एक ही दिन में 500 से ज्यादा केसेस मिले। कई शहरों में फूटा कोरोना बम। नोएडा में 51, कानपुर में 57 मामले दर्ज किए गए। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का बयान। कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। किसी मरीज को नहीं कर रहे हैं होम क्वारंटीन। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,215। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव आए थे 62 नए केस। प्रदेश में 890 एक्टिव केस। देहरादून नगर निगम के इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। करीब 3 लाख लीटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। शनिवार और रविवार को बंद रहेगी आवाजाही। सतपाल महाराज के संपर्क में आने वाले अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। गोपन विभाग के हैं सभी 5 अधिकारी। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे ये सभी। शाहजहांपुर में 8 तारीख से मंदिरों को खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में साफ सफाई का काम चल रहा है। एक बार सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। मंदिर में प्रसाद फूल चढ़ाने पर पाबंदी रहेगी। सभी श्रद्धालुओं को हाथ सैनिटाइज करना होगा, साथ ही मास्क पहनना होगा। 8 जून से नए नियमों के तहत खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। कैपेसिटी से 50% कम ग्राहकों को एंट्री मिलेगी। मॉल्स और रेस्टोरेंट में आने वालों के लिए पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई। हरियाणा के हिसार से आई राहत भरी खबर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने तैयार की कोरोना रोकने की वैक्सीन। फिलहाल परीक्षण जारी।
गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 2 फरार। देश में धीरे धीरे सामान्य हो रहा जनजीवन, कई इलाकों में खुले बाजार, शुरू हुआ कामकाज। सीएम योगी ने किया यूपीपीसीएल के 28 नए पावर सब स्टेशन का लोकार्पण, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल रहे मौजूद। कामगारों को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार कर रही सिर्फ घोषणाएं, जमीन पर नहीं दिख रहा कोई काम, कामगार और किसान परेशान। अखिलेश यादव ने आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, ट्विटर पर लिखा सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये तथाकथित महापैकेज में से कितना गरीबों को मिला। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक जारी, कल राजनीतिक स्तर की बैठक में तनाव कम करने पर हुई थी चर्चा। लद्दाख के चुशूल में हो रही बैठक, मीटिंग से ठीक पहले चीन ने बदला अपना लेफ्टिनेंट जनरल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां का निधन, ट्वीट कर लिखा अपने स्नेह और प्रेम से उन्हें हमेशा राह दिखाई। मां की फोटो ट्वीट करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, मां ने सेवा भाव से जीवन बिताने के लिए हमेशा प्रेरित किया। पीयूष गोयल की मां के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया, ट्वीट किया, मातृ शोक से बड़ा कोई शोक नहीं। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में बढ़ाया निवेश, 4,546 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। इस निवेश के साथ ही सिल्वर लेक की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई 2.08%। नॉर्वे के आल्टा शहर में लैंडस्लाइड का एक तस्वीर सामने आया, जमीन खिसकने से समुद्र में समा गई, कई मकान समुद्र में समा गए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।